So welcome back to the channel. After a long time we are meeting. So आज जा रहे हैं हम यमुना पार। एक मेरा ऑफिस का दोस्त है, उसको भी कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे भी शॉपिंग करनी है। तो पहुँचते हैं वजीराबाद और मिलते हैं पहले उससे और उससे बाद चलेंगे शॉपिंग पे, क्योंकि मुझे भी अहमदाबाद मूव करना है। सब कुछ कपड़े मुझे भी चाहिए, तो मैंने सोचा जा रहे हैं तो साथ में ही शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस पहुँचते हैं फटाफट। तो हम बुराड़ी से निकलेंगे। एंगल कैसा आ रहा है, तो बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। एंगल तो ठीक ठाक होना चाहिए लगता है। वॉइस क्वालिटी का आई एम नॉट श्योर हाउ इज द क्वालिटी। बीच में हमारे पुश्ते वाला जो रोड था वो बीच में खराब था, बट अब ओपन हो गया है। तो आज उसी रास्ते से चलते हैं सीधा ऊपर पुश्ते पर, तो निकालेगा सीधा हमें वजीराबाद। तो दोस्तों, लास्ट ब्लॉग और इस ब्लॉग के बीच में काफ़ी सारे फेस्टिवल आए। दिवाली थी, दशहरा था, इन बिटवीन काफ़ी सारे फंक्शंस आए। होप के सबके अच्छे गुजरे होंगे। तो अभी न्यू प्लान तो कुछ भी नहीं है घूमने का। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद। तो अगर अहमदाबाद गया और वहाँ राइड करने का मौका मिला या जो भी कंडीशन रही, दिखाएंगे। सामने है ऑफ रोड, डिफ़िकल्ट चढ़ाई है। लेट्स सी चढ़ पाते हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि गिर पड़े, क्योंकि कड़ी चढ़ाई है। देखा, ऑफ रोड का यही नुकसान है। स्पीड से तो और गिर जाते, आगे वाले से निकालेंगे। हाँ, ढलान दोस्तों बहुत ज्यादा है, देखो कितना स्लोप है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं। इतनी ऑफ रोडिंग हमने करी हुई है। ये रास्ता थोड़ा सा खराब है, हमारे लिए नहीं है। तो जाएंगे अगले रास्ते से। क्योंकि अभी मैं एडवेंचर के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। पहुँचना है डेस्टिनेशन पे।
दोस्त वेट कर रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हुआ तो बेचारा कहेगा यार तूने बुला लिया और वेट करवा रहा है। एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें कि हम लोग गए थे, शायद वो रणथंभौर का टूर था। हम लोग का 3 दिन का टूर था और वाया जयपुर दौसा वी आर मूविंग टू रणथंभौर नेशनल पार्क। इट इज़ समवेयर अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम द जयपुर and it is situated in the district Savai Madhopur. So उस रास्ते में क्या हुआ था कि हम लोग हाईवे पे थे, बीच में हाईवे काफ़ी नैरो था बिकॉज सवाई माधोपुर मेन हाईवे से थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो हमें मेन हाईवे को छोड़ के जो उसका सब्सिडियरी हाईवे है उसे लेना था। हम लोग ने मतलब करेक्ट टर्न किया, हम लोग सही रास्ते पर ही थे, बट वो रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोडिंग था, थोड़ा सा ख़राब था बिकॉज वो हाईवे भी नहीं कह सकते आप, तो गांव से गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता होता है वो था। तो हम लोग अपनी नॉर्मल स्पीड में आ रहे थे और 2 लड़के गांव के काफ़ी जल्दबाजी में थे, तो काफ़ी स्पीड से पहले तो ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद उन्होंने सडन ब्रेक लिया क्योंकि रास्ता खराब था, तो एकदम से उनको ब्रेक लेनी पड़ी। और हम लोग भी मतलब ठीक ठाक थे, 70 की स्पीड में होंगे, 70-60 की स्पीड में। तो जो मेरे से आगे वाला राइडर था तो वो मेरे से काफ़ी आगे, मतलब कम से कम 200-300 मीटर आगे था, वो भी अच्छी खासी स्पीड में था, ऊपर से वो सिंगल था। मेरे साथ में तो मेरा फ्रेंड था, पिलियन था। तो जैसे ही उन 2 लड़कों ने सडन ब्रेक लिए ना, तो उसको भी अचानक से ब्रेक लेने पड़े और सीधा जाके मतलब उससे टकराया तो नहीं कह सकते, बस खाली टच हुई है गाड़ी, क्योंकि सडन ब्रेक उन्होंने भी लिए, सडन ब्रेक हमने भी लिए, और ब्रेक लेने के बाद वो गाड़ी ना चाहते हुए भी जाके उनकी बाइक से टकरा गई। और वो 2 वहाँ के लोकल थे और हम लोग थे टूरिस्ट, बिकॉज नंबर से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो कह रहे आपने टक्कर मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर हमने समझाया और लकीली वहाँ पे मतलब कुछ 1-2 शायद गाँव के लोग थे वहाँ के लोकल, तो वो भी हमारे पीछे ही होंगे, तो उन्होंने देख लिया कि ये कंडीशन थी और इस कंडीशन में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो उनको पता था कि गलती किसकी है या फिर किसी की भी नहीं है, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। एक तो वो 2 लड़के जो गांव वाले थे वो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, ऊपर से उन्होंने सडन ब्रेक लिए, तो उनकी कंडीशन का पता था किस तरह से उन्होंने बीच बचाव करके जो है मामला सॉर्ट आउट किया। हमारा आधा-पौना घंटा बर्बाद हुआ उनके चक्कर में, बट नो इशू। अगर हम वहाँ पे हाइपर हो जाते या फिर कोई गलत डिसीजन ले लेते, पुलिस को बुला लेते या फिर कुछ और, तो मे बी चांसेस हाई थे कि थोड़ा सा और हम लेट होते, चीज़ें बढ़ जाती, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। बिकॉज हम लोग तो निकले हैं घूमने के लिए लिमिटेड टाइम के साथ, लिमिटेड मनी, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड व्हीकल्स, ऊपर से हम लोग हैं किसी नई जगह पर। तो बस वही है, जगह, सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए, जो कि हमने भी वहाँ पर लिया। हमने कोई ज़्यादा बहस नहीं करी उनके साथ और बस
अपना वहाँ से टाइम से निकल जाए। तो ये ग्लव्स मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे यार। ऐसा मेरे पास पहले भी था, बट उसका थोड़ा साइज़ छोटा था, तो यहाँ से बहुत टाइट हो रहा था वो। तो एक दिन हम लोग गए थे किसान आंदोलन देखने के लिए, तो वहाँ पर एक ग्लव सिंगल और मेरा स्पेक्स था, दोनों खो गए थे। उसके बाद से सोच रहा था मंगवाएं और फाइनली अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ग्लव्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ग्लव्स मेरे पास दूसरे भी हैं वूलन वाले, तो वो मेरे को नीचे पहनने रोज़ राइडिंग के लिए, राइडिंग के पर्पज़ से होने चाहिए ग्लव्स। स्कूटी वगैरह में लोकल में चल जाता है, बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग ड्राइव एटलीस्ट कुछ तो प्रोटेक्शन हो, क्योंकि जब भी बाइक स्लिप होती है, गिरते हैं या कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हाथ ही जाते हैं ज़मीन पर। और यहाँ पे इसकी ये चीज़ है जो भी छिलती है, हमेशा यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखी है। ये है, यहाँ पे प्रोटेक्शन है। बाकी होनी करवाना, होनी को तो कोई रोक नहीं सकता। हम लोग वैसे भी इतनी स्पीड में जाते नहीं है कि ऐसी ज़रूरत पड़े ना हमारे पास कोई सुपर बाइक है, ठीक है। सलीके से चलाने वाली बाइक है, सीधा सीधा चलाते हैं। बल्कि बाइक है, मेरे कंपैरेटिवली तो बहुत बल्कि है, मेरे से 3 गुना वजन है बाइक का। आई एम समवेयर अबाउट 60 kg, बाइक है 200 किलो की, तो 60 is 180, 20 किलो और ज़्यादा ही है। ऊपर से सामान लाद लोगे तो वो 20 का 40 हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल में ही चलानी पड़ती है। बाकी इस बाइक के साथ मेरे को 2016 का मॉडल है ये, 2016 से अब तक मतलब आप लगा लो पूरे 5 ईयर्स हो गए। और अब तक बाइक में कहीं पर भी कोई स्क्रैच नहीं है। सिर्फ एक बार मिस हैपनिंग हुई थी, और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आप कह सकते हैं गलती मेरी नहीं थी। एक 2 व्हीलर था, बाइक थी हीरो होंडा, सो उसने खड़ी बाइक में टक्कर मार दी थी रॉन्ग साइड से आके, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्क्रैचेस या डेंट कह सकते हैं आपके मडगार्ड पे आ गए थे फ्रंट वाले, जो कि मैंने निकलवा दिया था। तो बस वही मिस हैपनिंग हुई है। उसके अलावा बस थोड़ा बहुत तो चलता है, 2 व्हीलर पे हो आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत गिरना उठना तो बनता ही है, बट इतना कभी कुछ नहीं हुआ कि मेरे को नुकसान हुआ हो या मेरी बाइक को कोई नुकसान हुआ हो, या जिसकी वजह से हम लोग स्टक हो गए कहीं पर, ऐसा नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट कि आप जो चीज़ ड्राइव कर रहे हो, चाहे वो व्हीकल है, व्हीकल में किसी भी कैटेगरी का व्हीकल है, कार है, साइकिल है या बाइक है, आपको व्हीकल को व्हीकल की तरह ही चलाना है। खैर, मेट्रो का काम पुरानी में जोर शोर से चल रहा है। होप के अगले साल तक मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक, क्योंकि प्लानिंग जो है 2023 में ये फेस उनको चलाना ही चलाना है। तो स्टिल भी है 1.5 ईयर। होप के 2023 मार्च का प्लानिंग है इनका। अगर वहाँ तक इनका मामला सेट हो जाता है तो फिर तो डेफिनेटली मेट्रो आई जाएगी। और इस मेट्रो का रूट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये जो रूट है ये लगभग दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं सबको जोड़ रहा है। और इस रूट का सबसे जो मेजर रेलवे स्टेशन और जो ISBT है वो आनंद विहार है, बिकॉज आउटर दिल्ली में मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम यूपी, बिहार, तो ज़्यादातर लोग आनंद विहार ही जा रहे होते हैं। तो आनंद विहार जाने वालों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि दिल्ली मेट्रो में वो लोग जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे, बिकॉज इट इज़ सो फार फ्रॉम हियर। ISBT आनंद विहार यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर का रन है। और अगर आपको बाय बस जाना है तो
आपको एटलीस्ट 3 आवर्स पहले निकलना पड़ेगा घर से, 3 से 4 घंटे पहले, तब जाके आप टाइम पे पहुंच पाओगे। अगर आप कैब लेते हो, कैब में भी 1-15 मिनट्स लग जाते हैं, 1-1.25 घंटा लग जाता है। अगर आप नॉर्मल डे में या नॉर्मल टाइमिंग में ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ से छोटी बसें भी जाती हैं रतपुरा से आनंद विहार, क्योंकि हमारे बुराड़ी से जाती है प्राइवेट बस है। बट बसों में प्रॉब्लम यही है कि ब्रेक कतरे हैं और बाकी चीज़ें, तो वो थोड़ा सा नुकसान करते हैं। जनता खड़ी है, बाकी मोदी जी पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाए जाओ रेट, हम डलवाए जाएंगे।